अस्सलामुअलैकुम। SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। आम इंतखाबात 2024 के नताइज का ऐलान आखिरकार हो ही गया। नताइज ताख़ीर का शिकार रहे और कुछ हलकों से जो है धांधली के इल्ज़ामात भी इलेक्शन कमीशन को भुगतने पड़ रहे हैं। जहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश दी जा रही है, वहीं पर इलेक्शन कमीशन तनकीद के ज़द में भी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा की तरह इस बार भी सरप्राइज़ कर दिया। वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना। आज़ाद उम्मीदवारान एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए है तैयार। इसी हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रही है, या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, या एक बार फिर PDM की हुकूमत हमें देखने को मिलेगी। इसी हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद हुमायूं साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक कि PTI ने शानदार कमबैक किया 2024 के इंतखाबात में। तो सर, क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमबैक नहीं किया। ये अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद किया है। उनका पहले भी एतमाद था, उनका आज भी एतमाद है। आज उन लोगों को एक बार फिर इन लोगों ने बता दिया कि हमें असल एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन जिन लोगों को बैक किया था, वो लोग एक कसरत की तादाद में जीते हैं, और उनमें से तकरीबन एक 40 लोगों को इन्होंने रोक के रखा हुआ है। ये वो लोग थे कि जिनको शुरू से ही जो पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के, उन्होंने, जुडिशरी ने, इलेक्शन कमीशन ने हर मौके पे इनके हाथ पैर भी बांधे हैं, इनको रोका भी है, इनके सामने जितने हर्डल्स डाल सकते थे वो डाला। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उन्होंने उनके ऊपर इन सारी अवाम ने एतमाद का इजहार किया है। सर, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एक जमात की जो एक फेमस वो है, वो बरकरार नहीं रख सकी। मुस्लिम लीग नून हमें वहां पे आगे दिखाई दे रही है। तो इस पर आपका क्या कमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि अभी तो अगर आप ये देख लें कि जिन जिन हलकों में कोई एक चाहे ख्याल में कोई 35 एक हलके या 25 एक हलके ऐसे हैं जो पंजाब के जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हुए हैं और वो उनसे लिया गया। उनमें से एक दो सुनने में आ रहा है कि वो रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। जैसे मुल्तान में था, वो कुरैशी साहब की बेटी, उनका जो था मेहरबानो, उनका सुना है कि वो रिवर्स हो गया है। बाकी भी इस तरीके से हो जाएंगे। पिंडी वाले हैं, अटक वाले हैं, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पे जीते थे। लेकिन अगर हम फिलहाल जो हमारे पास अगर जो इस वक्त भी वो है, तो पंजाब के अंदर जो सबसे पॉपुलर पार्टी जो समझती थी कि पंजाब तो वो स्वीप करेंगे, उनके और हमारे बराबर के हैं। अगर हम उनकी जो हमारे 25-30 हमें मिल जाए और उनसे वो माइनस हो जाए, तो हम उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे से चोरी करके जो लिए हुए, इसके बावजूद वो हमारे बराबर आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग वहां पे जो है मकबूल नहीं है? हम तो बहुत ज्यादा मकबूल है। याद रखें कि इस वक्त ना हमारे पास बल्ला था, ना हमारा लीडर बाहर था। इन सब चीजों के बावजूद, और बल्ला एक बहुत बड़ा मसला था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, वो हरिपुर में उसने वोट डाला है, और उसने कहा है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वोट डालना, कि जब मैं वोट डालने गया तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वोट फाख्ता को देना है या कबूतर को देना है। अब आप सोच ले कि कबूतर और फाख्ता के दिखने में कितना फर्क है। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ने एक हल्के में दो लोगों को, एक को कबूतर दे दिया, एक को फाख्ता दे दिया है। ये क्यों दिया है? ये तो जानबूझकर इस तरह का काम किया है कि जहां पे कंफ्यूजन। और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। मतलब मैं आपको भी कह दूं कि वहां पे दो निशान है। एक निशान है सफेद रंग का, कबूतर, वो फाख्ता बनी है। दूसरा है उसको काला किया हुआ कबूतर है। अब आप बताएं कि आप किसको फाख्ता समझेंगे, किसको कबूतर समझेंगी?
आप क्या समझते हैं कि क्या ये वज़ीर-ए-आज़म अपना बना सकेंगे? क्या इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी आपकी जमात को? देखो, जो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत शुदा जो लोग हैं, जो जीत कर आए हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर बना सकेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें जो हमारे से छीने हुए जो जो टिकट्स हैं, ये जो कंस्टिट्यूएंसीज है, जो हमसे ली गई हैं, जो सीटें हमसे ली गई हैं, जब वो वापस मिल जाएंगी तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन पे है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई भी जो कहती है कि हम किसी के साथ मिल के कर सकते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी के साथ मिल के अपना वो बना सकती है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट्स से केपी में तो बन ही रहा है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल जाती है उनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ, तो फेडरल में अब कोई मसले कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती है और चंद एक लोगों को मिला लेती है। सर, इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट्स का ऐलान है वो अब कर चुके हैं। रिजल्ट्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ हलकों के नताइज तो रोके हुए हैं कुछ वजूहात की बिना पर। ये बताइएगा सर, मुस्लिम लीग नून ने जो है वो राब्ते शुरू कर दिए हैं हुकूमत बनाने के लिए। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी की है। लेकिन गौहर साहब का ये कहना है कि हम अपनी वफाक में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन वफाक में क्या सर आप ये नहीं समझते कि बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए, जो गौहर साहब ने बात की है, उन्होंने सामने रखा हुआ है उन सीटों को कि जहां पे फॉर्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, जो कि अराउंड 135 या 140 के करीब हैं, वो हैं। जब उनके साथ आप बाकी मिला लेते हैं, ये जो रिजर्व सीट्स हैं वो मिला लेते हैं, तो हम वो जो फिगर है 172 175 हम उससे ऊपर चढ़े जाते हैं, हम 180s में चले जाते हैं। तो जब आप उसको कर लेते हैं तो हम बना सकते हैं, बगैर किसी की मदद के बना सकते हैं। केपी में हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। पंजाब में डेफिनेटली चूंकि हेड ऑन हेड जा रहे हैं तो उस लिहाज से, लेकिन अगेन पंजाब में भी जो हमारा अगर आप देख लेते हैं ये फॉर्म 45 के तहत वाले, तो उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन अभी तो देखिए, अभी तो बड़ी बैटल रहती है ना। अभी तो ये पहला मार्का हुआ है जिसमें लोगों के को एक बहुत ज्यादा शॉक मिला है कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खाली सोशल मीडिया की पार्टी थी, ये इतनी आवाम कहाँ से आ गई है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या कहें। तो ये तो वही लोग थे ना जो अभी है। और ये याद रखें, इसके बावजूद कि इनके पास बल्ले का निशान नहीं था, कंफ्यूजन थी, सारे इन लोगों ने वो जो इंटरनेट वगैरह बंद किए हुए थे कि किसी को समझ नहीं आ रही थी कौन क्या है, ये सारी चीजें करने के बावजूद ये कुछ हुआ है। सर, अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ हलकों की वजह से जो नताइज में रद्द-ओ-बदल है उसके हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। हमने देखा कि इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनान की पकड़-दकड़ का सिलसिला जारी है। तो क्या इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान आसानी से जो है वो गिरफ्तारी दे देंगे या मुज़ाहमत का सामना जो है वो करेंगे? इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे आप? गिरफ्तारी किस चीज के लिए? गिरफ्तारी इलेक्शन में हिस्सा लेने की गिरफ्तारी, कि हमने इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और हमने आपको हरा दिया है, क्या इस चीज के लिए आप हमें गिरफ्तार करेंगे? क्या हमें इसलिए इस चीज के लिए गिरफ्तार करेंगे कि आपने हमें जो आवाम ने हमें वोट दिया था वो आप चोरी करके लेकर जा रहे हो, और हम सिर्फ आपको कह रहे हैं कि यार हमारा हमारा वोट चोरी ना करो। आप इस पे हमें गिरफ्तार करेंगे? आप जिस चीज पे हमें गिरफ्तार करेंगे, या आप इस चीज के लिए करेंगे कि हम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, तो फिर आप किस चीज पे हमें गिरफ्तार करोगे? और अगर आपको बहुत शौक है गिरफ्तार करने का, बिल्कुल कर लो। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है, सबको पता चल गया है कि अवाम क्या कह रही है। अगर तो हम लोग बुरे लोग होते तो अवाम कभी हमारे साथ खड़ी ना होती, अगर हम लोग चोर होते अवाम कभी हमारे साथ खड़ी ना होती। तो ये सारी चीजें, और आज अगर वो कहते हैं कि जी हम लोगों को आप चोर चोर कहते, तो हमने काफी ज्यादा सीटें ली हैं। आपने कोई ज्यादा सीटें नहीं ली, आपने सीटें चोरी की हैं। जैसे आपका जो आपका प्रोफेशन है चोरी का, आपने सीटें भी चोरी की हैं, आपने पाकिस्तानियों का पैसा चोरी किया है, बाहर लेकर गए हो। अब आप यहाँ पे पाकिस्तानियों के वोट चोरी कर रहे हो, पाकिस्तानियों के आप उनकी सीटें चोरी कर रहे हो। ये तो आपका धंधा है, इसी धंधे के तो आप लोग माहिर हो। कोई चोरी करने का माहिर है, कोई डकैती करने का माहिर है, कोई खरीदने का माहिर है। तो ये तो अपनी अपनी महारत के लिहाज से अभी जा रहे हैं ना। सर, कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो है पंजाब में, उन्होंने ऐलान किया है कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं।
तो जितने आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी नहीं हैं। तो क्या आप मज़ीद आज़ाद उम्मीदवारान जो जीते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक नहीं है, क्या उनसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी राब्ता करने की? देखिए इस तरह है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन कंसर्न जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेनली उन पे कंसंट्रेट कर रही है। उसके बाद अगर कोई आके हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारी आइडियोलॉजी पे जुड़ना चाहता है, ना कि हम उनको कोई रिश्वत दे या ये दे उस पे, तो मैं ये समझता हूँ वो बेहतर है। और अगर अगर देखिए बात ये, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम पॉलिटिशियंस अपनी क्या कह सकते हैं दौड़ में, एक हुकूमत की दौड़ में, हम लोग सारे जो नॉर्म्स हैं ऑफ एथिक्स हैं, जो डेमोक्रेसी के, हम उसको भूल जाते हैं। और हम लोग लोगों को खरीदने के चक्करों में, लोगों के साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के लोगों को डराने धमका के अपने पास में लाने के, हम उन चक्रों में लग जाते हैं। अगर हम लोग ये ना करें और अगर हम लोग मेरिट पे अपना नहीं बना सकते या आइडियोलॉजी पे हम लोग अपनी हुकूमत नहीं बना सकते, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आप कम से कम एटलीस्ट एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स तो मेंटेन रखो। पाकिस्तान का मसला यही है कि ना सिर्फ पॉलिटिशियंस बल्कि जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे मिलके इन लोगों ने एथिक्स खत्म कर दिया है ऑफ द डेमोक्रेसी। और जिसकी वजह से आज हम जहां खड़े हैं वहां खड़े हैं, पर 70 सालों बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो हमें इन चीजों को बदलना होगा। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, कहीं वो धोखा ना दे दे, किसी पार्टी के साथ जो है वो शामिल ना हो जाए, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत भी इमरान खान की इसी वजह से गई। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि अब तो उम्मीदवारान जो है वो बिकने नहीं चाहिए। देखिए इसका ये है कि हर एक इंसान जो होता है ना, उसके अंदर हवस भी होती है, हर एक इंसान के अंदर उसका ज़मीर भी होता है। अगर कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड बंदा है और वो जीता है, तो उसको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जीता है। वो शख्स जो किसी एक पार्टी की वोट पे जीता हो और किसी और के पास चला जाए, ये उन लोगों में से है जो आपके मुल्क को किसी वक्त भी कहीं भी बेच सकता है। एंड नंबर 2, मैं समझता हूं कि इस किस्म के लोगों के लिए उस हलके के लोग जिन्होंने उसको वोट दिया है, उनका ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इससे सवाल करें, उसके घर के इर्द गिर्द जाके धरना दें कि हमने तो आपको वोट इसलिए दिया था कि आप रिप्रेजेंटेटिव थे इमरान खान के। अगर आप आज जा रहे हो किसी और की रिप्रेजेंटेशन करने, तो आप हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में ना आपका खानदान रह सकता है। मैं समझता हूँ यहाँ पे अवाम को, वो जिन लोगों ने इनको वोट दिया है वही इनको समझे, वही इन लोगों की हिफाजत करे, वही इन लोगों को अपने क्या कह सकते हैं हलकों से निकाल दें। अगर ये उनके साथ, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, ये उन वोटरों के साथ बेईमानी कर रहे हैं, उन सपोर्टरों के साथ बेईमानी कर रहे हैं जो इनके इलाके के हैं, इनके हमसाए हैं, इनके आसपास जान पहचान वाले लोग हैं। तो मैं तो उन सब लोगों से ये मुखातिब होकर कहूंगा कि आपके इलाके का जो शख्स भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहा है और आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से उनको वोट दिया था, तो आप लोग उसको अपने इलाके में उसको आप खुद पूछो कि उसने ये क्यों किया, उन्होंने आपके साथ बेईमानी क्यों की है, उन्होंने आपकी अमानत में खयानत क्यों की है। तो आप लोग आगे बढ़ के उससे पूछो। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुस्लिम लीग नून अच्छी खासी मुतहर्रिक हो गई है, पूरी कोशिश कर रही है कि वफाक में भी उनकी हुकूमत बने। सर, इस हवाले से क्या पीपल्स पार्टी और पीटीआई इत्तेहाद करेगी या बात होगी इस पर? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी ने और पीएमएलएन ने इत्तेहाद कर लिया, तो फिर तो उनके लिए हुकूमत बनाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बात ये हो जाती है, मैं अब अगर आप मुझसे पूछे ना, हुकूमत बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छी हुँ। बात है, कोई हुकूमत बना सकता है, लेकिन अगर आप हुकूमत बना रहे हैं रिश्वत देके, आप हुकूमत बना रहे हैं लोगों को धौंस देके, आप हुकूमत बना रहे हैं लोगों को
पैसा देके आप हुकूमत बना रहे हैं, कोई और वजह से बना रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, आप छांगा मांगा की सियासत कर रहे हैं और उसके बाद हुकूमत बना रहे हैं। अरे लानत है इस किस्म की हुकूमत पे, लानत है उस हुकूमत पे कि जिसके अंदर एथिक्स ना हो बनाने के, लानत है उस विक्ट्री स्पीच पे कि जिसमें आपकी सबसे ज्यादा सीटें नहीं थी और आपने फिर भी विक्ट्री स्पीच की। वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, वो डिसग्रेस स्पीच थी। उस किस्म की अगर कोई सियासत करता है तो जरूर करें, हमें उससे लेना देना नहीं है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे। रही बात क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ कर सकती है, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरी नजर में उनके दो रुख नजर आते हैं मुझे, जो रिसेंटली भी हैं, कुछ थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स कह लें या डिसएग्रीमेंट्स कह लें। एक है बिलावल अपनी सोच के लिहाज से चलना चाह रहा है और एक है आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के वो है कि जिसमें खरीदो फरोख्त और उस चीज के, जैसे मियां नवाज शरीफ है। बिलावल भुट्टो मुझे लगता है कि वो एक नई सोच है, वो थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल सियासत के करने के चक्रों में उनके बाज बयानात मुझे ऐसे लगे कि वो आइडियोलॉजिकल सियासत करना चाहते हैं। अगर आइडियोलॉजिकल सियासत करने वाली कोई पार्टी होती है तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसके साथ ज्वाइंट हैंड्स अगर ना भी करे तो उनको सपोर्ट कर सकती है। हम ये भी कर सकते हैं, हम उनको सपोर्ट करके खुद बेशक हुकूमत में ना बैठे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस किस्म का, लेकिन आइडियोलॉजिकल सियासत होनी चाहिए। ये जो नॉन आइडियोलॉजिकल सियासत होती है, पैसों की सियासत होती है या छांगा मांगा की सियासत है या सिंध हाउस की सियासत है, इस किस्म की सियासत वाली अगर पॉलिटिकल कोई पार्टी होगी तो हम उनके साथ नहीं मिलेंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MQM के साथ अगर इत्तेहाद करे तो भी एक हुकूमत बन सकती है, ना PMLN को मौका मिलेगा ना पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा हुकूमत बनाने का, तो इस पर आपका क्या ज़ाती ख्याल है? देखिए इस तरह है कि हुकूमत हम क्यों बनाए, अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ, जो हमारी नजर में फॉर्म 45 के तहत हमारी अपनी स्ट्रेंथ ही 135 140 और सब मिला के 180 के करीब 186 के करीब बन जाती है, तो हम खुद ही क्यों ना बनाए। हम क्यों जो एक मखलूत हुकूमत बनाए और हर वक्त हमें डर रहो कि यार ये एक बंदा हमसे चला जाएगा, वो चला जाएगा। हर थोड़ी देर बाद हम पीछे करके देख रहे हैं कि कोई हमारे साथ चल रहा है, नहीं चल रहा, भाग गया, नहीं कर गया। एंड प्लस अगर आप इस किस्म की हुकूमत बनाते हो उसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो मैनिपुलेटर्स बहुत आ जाते हैं, ब्लैकमेलर्स हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम ये MQM की सियासत देखें, जब से MQM बनी है तो उस वक्त से अगर जब हम इनकी सियासत देखें तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलर्स रहे हैं। इन्होंने हर दफा पे लोगों को अपने साथ मखलूत हुकूमत वालों को हमेशा गिले करते रहे, हमेशा वो करते रहे। तो अगर आप मुझसे पूछिए, मैं उनके साथ नहीं करना चाहूंगा, मैं मिलाप करके उनके साथ हुकूमत चलाने के साथ नहीं होगा। और खास तौर पे मेरी नजर में जो हमारी हुकूमत थी उसमें जो सबसे गंदा रोल प्ले किया था वो हमारे लॉ मिनिस्टर ने किया था। उन्होंने सारी गलत एडवाइजेस प्राइम मिनिस्टर को दिए थे। ऑब्वियसली ही वाज द लॉ मिनिस्टर, उनको पता होना चाहिए था कि क्या लीगैलिटी है क्या नहीं है। जो कैबिनेट के अंदर जो डिसीजंस थे उनको सारी चीजें करनी चाहिए थी और उनको वहां पे अपना रोल सही प्ले करना चाहिए था। तो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं प्रॉब्ली उनके साथ एग्री नहीं करूंगा। ठीक है सर, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, राब्तों का जो सिलसिला है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून ने MQM और पीपल्स पार्टी से राब्तों की जो कोशिश है वो शुरू की, सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से भी भरपूर अंदाज में राब्ते की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी हुकूमत बना सके। लेकिन कौन होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अपने राय का इज़हार कीजिए SNN के कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए SNN न्यूज़।